मम्मी ने मेरे कमरे में वो नेकलेस छुपाया है ना? प्राची, अब तुम्हें जो कुछ भी बोलना है ना, पुलिस के सामने बोलना। हमें चोरी का हार मिल गया है। थैंक गॉड आपको नेकलेस मिल गया सर। ये मेरा ही नेकलेस। आई एम वेरी श्योर कि इसी ने चुरा के अपने कमरे में रख लिया होगा। कोई चोरी नहीं की, ये झूठ बोल रही है। वेल, ये हार मिला तो आपके रूम से ही है और हमने रिया जी की वेडिंग एल्बम भी देखी, उसमें इन्होंने यही हार पहन रखा है। मतलब इनकी कंप्लेंट झूठी नहीं है। हमें आपको अरेस्ट करना ही होगा। ये सही कह रही है इंस्पेक्टर, इसने कोई हार नहीं चुराया, आप इसे नहीं लेके जा सकते। देखिए प्लीज, आप इन्हें समझाइए। सीनियर सिटीजन है, हम इनके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेना नहीं चाहते। मम्मी जी प्लीज, पुलिस को इनका काम करने दीजिए। क्या काम कर रहे हैं विक्रम? वो प्राची को पकड़ के लेके जा रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, प्लीज शांत हो जाइए आप। कांस्टेबल, अरेस्ट सर। नहीं नहीं प्लीज रुकिए, आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि हार गलती से प्राची के रूम में चला गया। ये सब आप कोर्ट में साबित करना। फिलहाल हमारे पास सबूत है और इन्हें जेल होकर रहेगी। एक सेकंड, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं खुद चलूंगी आपके साथ। सॉरी, नॉट पॉसिबल। सर दे दीजिए ना, 5 मिनट ही तो मांग रही है। कोशिश करने दीजिए, शायद हो सकता है कि ये मेरे हस्बैंड से हेल्प मांगे। अब वो क्या है ना सर, माय हस्बैंड ही इज वेरी काइंड हार्टेड, काफी दयालु टाइप के हैं। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इस बार इस लड़की पर कोई दया नहीं करूंगी मैं। इंस्पेक्टर, वो मेरा बेटा है, मैं उससे इसकी हेल्प नहीं करने दूंगी। मुझे बस 5 मिनट चाहिए, मैं अपने कपड़े बदल के आती हूँ। लेट मी चेंज। इट्स ओके, जाने दीजिए। आई एम सो सॉरी मेरे बच्चे, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, बहुत स्ट्रेस दिया ना आज। आई प्रॉमिस कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी दवाइयाँ टाइम पे लूंगी, आपका ध्यान रखूंगी। ओके, आज के लिए माफ करना। एंड आई प्रॉमिस यू, हम अपने घर में बहुत जल्द वापस आएंगे। क्या हुआ? आज तुम मुझे घूर के नहीं देखोगी? वो चैलेंजिंग लुक नहीं दोगी? नो, इनमें वो बात नहीं है। I mean, तुम मुझे घूर के जरूर देख रही हो, लेकिन चैलेंजिंग लुक नहीं है। कैसे होगा? तुम चैलेंज जो हार गई हो। तुमने मुझसे कहा था ना, if I'm not wrong, कि तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगे। That was a challenge, right? वो तो तुम हार गई, क्योंकि इस घर से तो तुम जा रही। तुम्हें क्या लगा था प्राची कि तुम मेरे घर में आकर, मेरे रूम में घुसकर, मेरे ही लॉकर से वो पेपर्स चुरा लोगी और मैं तुम्हारी शक्ल देखती रहूंगी? तुम्हें याद है प्राची, जब पहली बार तुम मेरे घर में आई थी पार्टी में, तब भी मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया था। यू नो व्हाट, चोरी का इल्जाम ना तुम पे सूट करता है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है प्राची, जब लोग तुम्हें चोर चोर बुलाते हैं। I somehow like it a lot. प्राची चोर। क्या हुआ? आज कुछ बोलोगी नहीं? नहीं, पलट के जवाब नहीं दोगी? I'm waiting. आज ना ही तुम्हारी जुबान चल रही है, ना ही दिमाग चल रहा है, और ना ही किस्मत चल रही है। बस तुम्हारी विदाई चल रही है।
तुम इस घर में आई और तुमने मेरा गृह प्रवेश रोक दिया, मेरी सारी शादियों के रिचुअल्स को रोक दिया, मुझे मेरे हस्बैंड रणबीर के साथ एक कमरे में रहने से रोक दिया। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं चुप थी। मैं अपने सही टाइम का वेट कर रही थी। तुमने मुझसे मेरा बेडरूम तक छीन लिया। ये बेड पे जिस पे तुम सोती हो ना, उस पे मैं अपनी सुहागरात मनाने वाली थी, लेकिन तुमने वो स्पॉइल कर दिया। मैंने सीरियसली कुछ नहीं बोला तुम्हें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा। और आज देखो, तुमने मुझे मेरे रूम से निकाला ना। मैंने देखो क्या किया तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया। तुमने मुझसे मेरी सोने की जगह छीनी ना। मैंने तुम्हारा परमानेंटली सोने का इंतजाम ही कर दिया जेल में। अब आराम से वहीं रहना। वैसे भी मैंने सुना है कि बड़े ससुराल में कैदियों को सरकारी दामाद बुलाते हैं। तुम अपने आप को बहू बोल लेना। वैसे भी तुम्हें बहू बनने का शौक है ना, जाओ बहू बनने का शौक भी पूरा कर लेना जेल में जाकर। जाओ बाहर, तुम्हारे बाराती इंतजार कर रहे हैं। बाय। एंड प्लीज हाँ, दोबारा मत मिलना, ओके? नमस्ते। मिलना तो पड़ेगा ही रिया, क्योंकि भले ही आज का दिन तुम्हारा था, पर आज का दिन कभी ना कभी तो गुजर जाएगा और कल एक नया दिन आएगा। एंड आई प्रॉमिस यू, कल का दिन मेरा होगा। सीरियसली अब भी वापस आने का सपना देख रही हूँ? हाँ, क्योंकि मैं हूँ, कोई गुजरा हुआ कल नहीं जो लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। भगवान ने हमें इस दुनिया में एक दूसरे की बहन बनाकर भेजा, पर तुमने वो रिश्ता तोड़ ही दिया और एक नया नाजायज रिश्ता जोड़ लिया, सौतन का, वो भी इल्लीगल सौतन। क्योंकि तुम्हें जो सोचना है सोचो, मेरा पति तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे ख्यालों में। इसलिए मेरे जाने के बाद मेरे पीठ पीछे अपना ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगी तुम्हें अपना ही बनाया हुआ ये ख्याली पुलाव शायद खाना पड़े और वो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। तुमने सिर्फ एक चैलेंज जीता है, कोई जंग नहीं जीती, जंग अभी बाकी है। बस्ती जल गई और बल नहीं गया। बल जाएगा भी नहीं, क्योंकि मेरा बल और आने वाला मेरा कल दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग। और जब मैं वापस आऊंगी तो यहाँ से तुम्हें जाना पड़ेगा। वो देखी जाएगी, क्योंकि फिलहाल तो तुम इस घर से जा रहे हो। और तुम्हारे जाने के साथ साथ ना, मेरे लिए तुम्हारी कहानी का दी एंड है। हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है रिया। जिसे तुम मेरा दी एंड कह रही हो, उसे मैं पता है कैसे देख रही हूँ, एक नई शुरुआत की तरह, एक नई युग की शुरुआत। अपना अपना नजरिया है, यू नो, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। अपना एंगल बदलो, हो सकता है नजरिया भी बदल जाए। मैं अपनी जगह तो पा चुकी हूँ प्राची, तो जगह बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता मेरे लिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ मिला, तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ किया भी है, पर तुम्हें मिला कुछ नहीं। तुमने रणबीर से शादी करनी चाहिए, पर रणबीर ने मुझसे शादी कर ली। मेरी पीठ पीछे तुमने फिर से रणबीर से शादी करनी चाहिए, पर शायद तुम भूल गए कि मैं जिंदा हूं। तुम्हें क्या लगा इस घर में आने से तुम इस घर की बहू बन गई? मेरे आते ही मैंने तुम्हें अपनी असली जगह दिखा दी। गेस्ट रूम में तुम्हें गेस्ट बनाकर ठहराया। तुम्हें लगा तुम रणबीर की पत्नी बन गई, पर मैंने तुम्हें सौतन बनाया, वो भी इल्लीगल सौतन। तुम्हें लगता बहुत है रिया, तुम्हें लगता है तुम बहुत कुछ कर सकती हो। दरअसल तुम कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ कोशिश कर सकते हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? देखना ही है तो मुझे मत देखो, इस रूम को देखो, इस शीशे को देखो, फर्श को देखो, सीलिंग को देखो, ये जो बेड है ना, इस बेड को देखो, पर्दों को देखो, अलमारी को देखो, जी भर के देखो। क्या दिख रहा है तुम्हें? रूम। सिर्फ रूम नहीं, मेरा रूम, मेरा और मेरे पति रणबीर का रूम, जिस रूम में तुम सिर्फ आ जा सकती हो, दूर से देख सकती हो, पर उसमें रह नहीं सकती। तुम बस ये रूम को लेकर खुश रहती रहना, क्योंकि रणबीर को तो मैंने पा लिया है, उसने मुझसे शादी भी कर ली है। ये देखो, ये रणबीर ने खुद मुझे पहना है। तुम्हें पता है वो पहला इंसान कौन था जिसने चांद पे पांव रखा था? ये कैसा सवाल है? जस्ट आंसर मी। चांद पे पांव रखने वाले पहले इंसान का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सबको पता है
आई एम ग्लैड तुम्हें भी पता है। अच्छा तुम्हें ये पता है बज ऑल्ड्रिन कौन था? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हुआ नहीं पता? नो प्रॉब्लम, मैं बताती हूँ क्योंकि ये बहुतों को नहीं पता। पता है क्यों? बज ऑल्ड्रिन वो दूसरा इंसान था जिसने चांद पे पांव रखा था और उसे कोई नहीं जानता। क्या है ना रिया, लोगों को दूसरा कभी याद नहीं रहता, वही याद रहता है जो पहला होता है। रणबीर का पहला प्यार मैं हूं। रणबीर की पहली शादी मुझसे हुई। रणबीर ने पहली बार मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाया है। रणबीर के नाम का कुमकुम मेरे मांग में। अब इसके बाद रणबीर जो भी करे वो सब फर्जी है, बेमतलब है, अननेसेसरी है, बेकार है, तुम्हारी तरह। इसलिए समझदार हो तो अब भी समझ जाओ, वरना धक्के खा के तो तुम्हें समझना है ही। तुम समझदार होगी ना प्राची, तो तुम जानती होगी कि तुम्हें अरेस्ट होता हुआ देखना मुझे कितनी खुशी महसूस होगी। तुम्हारे हाथों में जब वो हथकड़ी पहना के लेकर जाएंगे ना पुलिस वाले तुम्हारे बाराती, तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। आई रियली विश जब मैं वापस आऊंगी तो तुम थोड़ी तो सेंसिबल बातें करो, एटलीस्ट ट्राई। ओके विक्रम तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है? क्या मतलब? अरे तेरे सामने पुलिस लेके जाएगी उसको अरेस्ट करके, तू कुछ नहीं करेगा? मम्मी जी मुझसे जितनी मदद हो पाई मैंने की, अब उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। क्या मदद की है तूने? अरे आपने सब देखा तो है, सब आपकी नजरों के सामने हुआ है मम्मी जी। यही कि रिया को तूने ये नहीं बताया कि प्राची ही नकली ऑफिसर बन के आई थी। तूने ये कहा था ना कि तू सही आदमी की मदद करेगा, और बात सिर्फ कहने की नहीं है पुत्र, मैंने फील किया है इस बात को। आपने बिल्कुल सही फील किया है। आई सपोर्टेड द राइट पर्सन, लेकिन फैमिली के दायरे में रहकर। देखिए मैं फैमिली के अगेंस्ट जाके प्राची की मदद नहीं कर सकता। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। और इस बार तो रिया ने कुछ गलत भी नहीं किया है, इसलिए मैं जितना कर पाया मैंने किया। क्योंकि ये दो बहनों की लड़ाई में ना मम्मी जी, ना तो कोई हमेशा 100% सही होने वाला है और ना ही कोई हमेशा 100% गलत। विक्रम तो प्लीज आप हर बार ना ये मुझसे प्राची की मदद करने की उम्मीद मत रखिए। क्या करूं, कैसे समझाऊं इसको? थैंक यू सर मुझे टाइम देने के लिए। कांस्टेबल सर इन हथकड़ी लगाओ। श्रिया ये जो भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे कैसी बहन हो तुम जो अपनी सगी बहन को जेल। नहीं तुम बहन कहा, तुम तो सौतन हो। तुम जैसी सौतन ना तुम कभी किसी की नहीं हो सकती। ये किसी की नहीं हो सकती। ये लड़की ना एक दिन आप सबको धोखा देगी। ना बस तू घर जा। चाची मैं तुझे अकेला छोड़ के कैसे चली जाऊँ? ये लोग तुझे लेकर जा रहे हैं। कि जो भी हो रहा है ना इस घर में बहुत गलत हो रहा है। अरे आप लोग उसको बहू नहीं मानते मत मारिए, पर इंसान तो समझिए। ऐसे कैसे बदतर दिल लोग हो आप। मैंने कहा ना तू जा। कैसे सच के सामने आंखें मूंद लेते हो आप सब। इंस्पेक्टर साहब उसने कुछ नहीं किया है। उसने चोरी नहीं की है। वो बोल रही है उसने चोरी नहीं की है। वो चोर नहीं है। जी देखिए अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कांस्टेबल इन्हें गाड़ी में बिठाओ। चलिए प्राची देख तू डर मत। तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं छुड़वाऊंगी तुझे। मैं फोन करती हूँ रणबीर। नहीं रणबीर की कोई हेल्प नहीं लेगी, उसे कोई फोन करेगी नहीं। तू मेरी मैटर में उसकी हेल्प नहीं चाहिए। पर प्राची मैंने कहा ना उससे एक फोन नहीं करेगी तू। प्राची मैं अकेले, तुझे हेल्प चाहिए ना। हेल्प मांगनी है तो रणबीर की फैमिली, रणबीर के दोस्त, रणबीर से जुड़ा कोई इंसान हेल्प नहीं करेगा। हेल्प मांगने की कोई जरूरत नहीं। रणबीर की जगह तू सरिता आंटी से हेल्प मांग सकती है। नाराज है वो मुझसे, पर अपनी है और अपनी नाराज हो जाए फिर भी अपने ही रहते हैं। प्राची कोई नहीं शाना, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। चलिए कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ कोई कुछ नहीं करेगा। कोई माने या नहीं माने, पर प्राची इस घर की बहू है और इस घर की बहू पूरी रात पुलिस स्टेशन में गुजारेगी। और आप लोग तभी आप तो कुछ कहिए
ये पूरी फैमिली कौरव सभा बन चुकी है। जो द्रौपदी का चीरहरण देख के भी चुप है। तो दादी आप तो धृतराष्ट्र मत बनिए, कहिए ना जो गलत है वो देखिए, जो सही है तो कुछ तो करिए प्लीज। हे यू, बी इन योर लिमिट्स, ओके? तुम होती कौन हो हमें गलत बोलने वाली? हमारी ना ही हैसियत है और ना ही औकात, सो जस्ट शट अप। शहाना बिल्कुल सही कह रही है। प्राची की इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। दीदा ये छोटी सी गलती थी। दिस इज फ्रॉड, धोखा है ये, धोखा। आपको अंदाजा भी है ये लोग ने मेरे साथ क्या किया है? ये लोग ने भेस बदल के मेरे कमरे से वो इंपॉर्टेंट पेपर्स चुराए हैं और आपके लिए छोटी सी गलती है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो मैंने बचपन से सुना था, पर आज देख भी लिया। जी आप, चोरी उसने नहीं, चोरी तुमने की है। धोखा उसने नहीं, धोखा तुमने दिया है। धोखे से तुमने उस पेपर पे उसके साइन लिया और फिर बस। इनफ। तुम्हें लगता है कि रिया ने फ्रॉड किया है ना, तो जाओ जाके पुलिस में कंप्लेन करो, एफआईआर करो, केस फाइल करो, जो करना है करो, लेकिन यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ प्राची की वजह से आई थी ना, प्राची यहाँ नहीं है तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? अपनी ये सारी एनर्जी है ना अपनी बहन को बचाने में वेस्ट करो। लीव। अगर आप नहीं भी बोलती ना तो भी मैं यहाँ से जाने ही वाली थी, क्योंकि इस घर में पत्थर दिल लोग नहीं, पत्थर रहते हैं और पत्थर के सामने सर पटकने से कुछ नहीं होता। थैंक गॉड ये हमारे घर से खुद ही चली गई, एक मुसीबत दूर तो हो गई। मम्मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। क्या यार, अब गाड़ी चलाते हुए सारे फोन आने हैं क्या? हेलो हेलो जय। शाहना? रणबीर कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा, उसका फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? अब शाहना वो मुझे कैसे पता होगा यार, उसका फोन क्यों नहीं मिल रहा? शायद वो मुझे उसके फोन से पूछना पड़ेगा यार। जय तुमको मजाक सूझ रहा है? सॉरी शाहना, आई डोंट नो यार, उसका फोन क्यों नहीं लग रहा, बट क्या हुआ है? मैं पे कब से ट्राई कर रही हूँ, तुम कैसे आती है? उसका दोस्त तो तुम्हें ये नहीं पता उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? तो शाहना मैं थोड़ी ना उसका फोन लेके घूमता हूँ यार, आई मीन, बट हुआ क्या, इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हो यार? जो ना तो सब कुछ हो गया, क्या क्या नहीं हुआ है? ठीक है यार, बताओगी हुआ क्या है? प्राची को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? कब, क्यों? वो क्या मतलब रिया के लॉकर से पेपर ले रही थी और पुलिस ने चोरी के इल्जाम में अरेस्ट कर दिया, राइट? नहीं, वो चोरी नहीं थी, सब रिया का प्लान था। रिया ने वो हार प्राची के रूम में रखा था और उसने ही पुलिस को कॉल किया है और फिर उसने प्राची पे इल्जाम लगा, उसने प्राची पे केस लगा दिया। लेकिन अब क्या? पता नहीं, मुझे बस प्राची को बचाना, उसको पुलिस स्टेशन से निकालना चाहती हूँ और रणबीर की मदद लेनी है। समझ नहीं आ रहा कि रणबीर से कैसे हेल्प मांगूं। प्राची ने मुझे मना किया है कि मैं रणबीर की हेल्प नहीं ले सकती। अब मैं क्या करूं? बस रणबीर ही एक लौता ऑप्शन था, इसके पास जाऊं। ओके शाना, जस्ट रिलैक्स, होल्ड ऑन प्लीज। हेलो सर। भरत, रणबीर की तरह? सर उन्हें तो थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया। ओके ठीक है। शाना शायद ना रणबीर फ्लाइट में है, इसलिए उसका मोबाइल नहीं लग रहा है, बट लेट मी सी व्हाट आई कैन डू हियर। फ्लाइट में? हाँ यार, वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है, आई मीन लंदन, और अभी उसकी वो मुंबई से फ्लाइट है कनेक्टिंग फिर सीधा लंदन। लंदन? डोंट वरी, आई टॉक टू रणबीर एंड आई गेट बैक टू यू। ओके। इतना कुछ हो गया यहाँ पर, रणबीर कुछ पता ही नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। यही चाहती थी ना तुम? कैसा लग रहा है अब? ये जेल, ये अकेलापन, ये अंधेरा, मजा आ रहा है तुम्हें? जहां आना चाहती थी आ गई। अब कैसा लग रहा है? एक प्रेग्नेंट लड़की के लिए ये माहौल ठीक है? उसे अच्छा लग रहा है। लाइफ तब अच्छी थी जब प्राची सबसे दूर थी, कोहली खानदान से दूर। एटलीस्ट आसपास प्यार करने वाले लोग तो थे। एक बड़ी माँ थी जो बहुत केयर करती थी, बहुत प्यार करती थी। नहीं, बड़ी माँ बहुत अच्छी थी, प्राची से बहुत प्यार करती थी, पर इसे पता नहीं था कि जब ये वापस आएगी
अपनी ही आंखों के सामने अपने ही पति की शादी अपनी ही बहन से होते देखेगी। इसे पता होता तो वापस कभी नहीं आती। और आखिर बड़ी माँ ने भी तो शर्त रखी थी, या तो उन्हें चुने या रणबीर को। इसे बड़ी माँ को ही चुनना चाहिए था। नहीं, उसने अपने बच्चे को चुना और ऐसा करके बिल्कुल सही किया। क्या सही किया? बच्चे को तो चुना, पर उसके बाद बच्चे की ही लाइफ खतरे में डाल रही है लड़की। हर वक्त वो रिया आसपास मंडराती रहती है, भूत की तरह सर पे बैठी रहती है, स्ट्रेस देती है। ऐसा माहौल ठीक है बच्चे के लिए? गलत किया है इसने। सही तब था जब ये कोहली खानदान से दूर थी, सबसे दूर थी। सब इसके खिलाफ है यहाँ पे। सिर्फ एक ही है जो साथ देना चाहता है, मदद करना चाहता है, वो है रणबीर। पर इसे उसी की मदद नहीं चाहिए। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो है ये। ईगो, इसका ईगो है ये। और अपना ईगो बच्चे से बढ़कर नहीं हो सकता। चुप चुप, एक वर्डी में और कुछ नहीं सुनेगी, नहीं सुन सकती। चुप।